हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों, टॉपिक को देखकर आपको समझ में आएगा किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एसीसीए वर्सेस एमबीए। तो पहला हमारा कंपैरिजन वीडियो। आज तक मैंने चैनल पे कभी भी दो कोर्सेज को कंपेयर नहीं किया, बट आज मैं इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करूंगा और आपको सही और गलत या बेटर आपके लिए क्या है वो कोशिश करेंगे कि उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे पाए। पर अगर आप देखो कि एसीसीए और एमबीए, तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एसीसीए एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस के लिए है और जो एमबीए है वो एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस के लिए है। तो बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन नहीं होगा ये बोलना कि ये एक्स बेटर है या वाई बेटर है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंडली आइए फ्लैट आउट पहले कंपैरिजन करता हूं, फिर बताता हूं कि किसके लिए कौन सा कोर्स बढ़िया बढ़िया है। एसीसीए देखो एक अकाउंटिंग का कोर्स है। एसीसीए मींस एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एक यूके की बॉडी है जो इस कोर्स को आपको देती है, जिसके थ्रू आप इसके मेंबर बनते हो और आपको सर्टिफिकेशन मिलती है एंड फर्दर आप अपने करियर में इसके थ्रू प्रोग्रेस कर सकते हो। एमबीए, जहां तक एमबीए की बात करें तो बहुत पुराना कोर्स है। एसीसीए शायद बहुत कम लोगों ने इंडिया में सुना होगा, मगर एमबीए इज अ वेरी वेल नोन कोर्स और हर एक तरह से, हर एक जॉनर के, हर एक तरह से, हर एक सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, बीट आर्ट्स, बीट टेक्नोलॉजी, बीट साइंस, बीट एनीथिंग, तो हर जगह से आकर के लोग एमबीए करते हैं बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट कोर्स एंड मैनेजमेंट इज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बट हाँ, मैनेजमेंट के अंदर भी फाइनेंस है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप एसीसीए या सीए या बाकी कोर्स में पढ़ते होगे वो चीज आप एमबीए के अंदर भी पढ़ते हो, बट दैट डज नॉट मेक द टू कोर्सेज कंपेरेबल। तो एमबीए इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादातर जो आपके जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक कॉलेजेस लाइक आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो बड़े आईआईएम्स हैं, या वो एमबीए नहीं देते, वो देते हैं पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर पीजीडीबीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो वो एक डिप्लोमा देते हैं बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे कि एसीसीए, इट इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। किसी भी कोर्स की जो वैल्यू है वो इस वजह से नहीं होगी कि वो डिग्री है या नहीं, तो उस कोर्स की वैल्यू इस वजह से होगी कि वो एक कहां तक किस क्या रीच है उस कोर्स की। ठीक है, तो अब फ्लैट आउट कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट, सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है दैट इज कॉस्ट। तो एसीसी करने में 3 से 4 लाख लगते हैं। एमबीए ऑन द अदर हैंड 6 लाख से लेकर के इंडिया में 20, 25, 30 लाख तक की होती है। अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आपको अराउंड $100,000 भी लग सकते हैं। ठीक है, 80 लाख से 1 करोड़ भी लग सकते हैं, बट काफी सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं तो उनका भी आप फायदा उठा सकते हो। तो ये तो रही कॉस्ट कंपैरिजन, जहां पर एसीसीए जो है वो थोड़ा सा चीपर साइड पे पड़ता है, बट ऑन द सेम साइड अगर आप एमबीए भी लो तो एमबीए भी आपका अच्छा खासा ठीक ठाक कॉस्ट में आप अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हो। और कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो एसीसीए भी से भी सस्ते में आपको एमबीए करवा लेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट दैट विल बी एमबीए फोकस। बट अभी फिलहाल हम एसीसी और एमबीए पर फोकस करते हैं। तो कुछ जैसे कॉलेजेस एफएमएस हो गया, दिल्ली डीएफ डीएससी हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह हो गए, तो ये सब बहुत सस्ते में, इनफैक्ट आपके एसीसी भी सस्ते में आपको एमबीए करवा देते हैं। बट इसके लिए हाँ, आपको कैट के अंदर अच्छा स्कोर, या फिर जेबीआईएमएस हो गया, लगभग 6 लाख से 8 लाख के अंदर आप पूरा बहुत बढ़िया एमबीए कर सकते हो। और जेबीआईएमएस को बोलते हैं सीईओ फैक्ट्री, तो आपको पता है कि इसका मतलब वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अब सर एसीसीए को करने वाले इंस्टीट्यूशंस, एसीसीए मैंने बता दिया सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है विच इज एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे एमबीए, एमबीए बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं, जैसे आईआईएम्स हैं, ए बी सी एल, इंदौर, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम, जो वाइजैक जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे आईआईएम्स खुल गए, शिलोंग, बहुत सारे आईआईएम्स हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूट देखोगे तो एक्सएलआरआई, एफएमएस, जेबीआईएमएस, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएसबी हैदराबाद, तो बहुत सारे। और एमबीए के अंदर भी 2 तरह के एमबीए होते हैं, एक 1 ईयर एमबीए होता है, एक 2 ईयर एमबीए होता है। तो ये तो रही। अच्छा, एसीसीए को करने में कितना टाइम लगता है? लगभग 2 से 3 साल। एमबीए को करने में कितना टाइम लगता है? 2 साल का टाइम लगता है, बट शर्त यह है कि आपको ग्रेजुएशन कम से कम पूरी करनी है एमबीए के लिए। ठीक है, पर एसीसीए में ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो यहां पर भी देखो एसीसीए में टाइम कम लग रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, विच इज सैलरी। तो सैलरी अगर देखोगे तो एसीसीए के अंदर आराम से आपको एज अ मेंबर 3 साल के जो जो आपकी आर्टिकलशिप या पीईआर जिसको बोलते हो एक्सपीरियंस के बाद आपको
लगभग 10 लाख से लेकर के 12 लाख 15 लाख तक की सैलरी लग जाती है। एंड आई एम श्योर जो लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं और आगे तक जाने वाले हैं उनकी और अच्छी सैलरीज लगेंगी। और अगर आप एमबीए को देखो तो देखो टॉप आईआईएम से कर लोगे तो 50 लाख भी क्रॉस हो सकता है, 1 करोड़ भी जा सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं अगर इफ यू रीच द टॉप आईआईएम्स एबीसीएल। बट उसके अलावा अगर आप जैसे आप एफएमएस देखो, एफएमएस की अब कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, एफएमएस लगभग 2 लाख की कॉस्ट है, पर उसके जो पैकेजेस लगते हैं वो आईआईएम्स के बराबर लगते हैं और एवरेज पैकेज 30 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब कहाँ जाए, कॉस्ट बचाएं तो एक तरह से आप एक जगह कॉस्ट भी बचा सकते हो और पैकेज भी अच्छा लगा सकते हो। बट अगेन वो एफएमएस है, वो उसमें क्रैक करने में कितनी प्रॉब्लम है। बट अगेन यहाँ पर एसीसी है, एसीसी इज नॉट एन इजी कोर्स, है दोनों ही डिफिकल्ट, दोनों की डिफिकल्टी लेवल अपने आप में है एक जगह पर आकर के। अब अगर आप देखोगे कि सर एक और इस पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि पीयर ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्क किसका बढ़िया, तो एसीसीए दुनिया में इतनी सारी 180 प्लस कंट्रीज में इसके मेंबर्स हैं तो नेटवर्क बहुत बड़ा है। बट हाँ अपने आप में अगर आप कॉलेजेस के पीयर ग्रुप्स का पार्ट देखोगे, आईआईएम्स हो गए, तो आईआईएम से देखोगे अभी ज्यादातर लोग जो सीईओ सीएफओ और वीपीज हैं वो सब आईआईएम से गए हुए हैं, जेबीआईएमएस से गए हुए हैं, एफएमएस से गए हुए हैं, तो एसपी जैन से गए हुए हैं, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से गए हुए, तो आप देखोगे कि यार पीयर ग्रुप, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क। योर मैंने कहीं पढ़ा था कि योर नेटवर्क इज योर ओनली शॉर्टकट। इस दुनिया में जो आपका नेटवर्क है ना वो ही आपका शॉर्टकट है। अगर आप नेटवर्क को ढंग से समझ गए और नेटवर्क को अच्छे से आपने एक्सप्लॉइट कर लिया तो वो एडवांटेज दोनों तरफ है। बट हाँ यहाँ पर फाइनेंस स्पेसिफिक है, वहां पर मैनेजमेंट स्पेसिफिक है। तो ये हमारी रही कंपैरिजन। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपका जो झुकाव है वो अकाउंटिंग की तरफ है, या आप कहीं मान लो अकाउंट्स में आपको लगता है आपको अकाउंटिंग में करियर बनाना है, ऑडिट में करियर बनाना है, बिग फोर्स में करियर बनाना है, तो आप एसीसीए करें। अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना है, अगर आपको कहीं बस मतलब अच्छी अच्छी सीईओ सीएफओ सीएक्सओ बनना है तो आप स्ट्रैटेजी के अंदर जाना है तो आप एमबीए के अंदर करें। हाँ एमबीए में एक और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है एमडीआई गुड़गांव। एमडीआई गुड़गांव ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट, बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। आईएमटी गाजियाबाद बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। मतलब इन सब के पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं और एवरेज 10 से 15 लाख के अंदर आपका एमबीए हो जाएगा, 15 लाख 20 लाख में आपका एमबीए हो जाएगा। बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। मैं आपको बताऊं, मैं एक यूट्यूबर को ही फॉलो कर रहा हूं और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मतलब क्या इतनी सारी ऑडियंस को बताया कि यार मैं मेरे साथ में वो कहाँ के हैं, वो एसपी जैन मुंबई, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च है, वहां के हैं वो। और उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे साथ के जितने बच्चे थे, ही इज ऑब्वियसली ही इज अ बिग बिग मैन, बट उनके साथ के जितने भी साथ के बैचमेट्स थे उन सबका पैकेज आज की तारीख में 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। सो अगेन वो नॉलेज वाइज बात करें, एसीसीए में बहुत नॉलेज है, आईएफआरएस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत सारी चीजें पढ़ने को, टैक्सेशन। बट अगर आप वहीं पर बात करते हो एमबीए के अंदर तो आपको एक्चुअली जब बोलते हैं गेट योर हैंड्स डर्टी, तो वो काम करके आपको इंटर्नशिप आप कर रहे हो आपके मतलब मैंने अपने जानने वालों को देखा है, अपने साथ में मेरा भाई है वो खुद एमबीए कर रहा है, मतलब मैं देखता हूँ इन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो वो एक्चुअली आपको प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना सिखाते हैं और कहीं ना कहीं एसीसीए भी यही प्रेशर सिचुएशन, क्योंकि वो कहते हैं कि पीआर जितनी जल्दी करोगे आपको पैकेज उतना अच्छा लगेगा, मेंबरशिप के बाद अच्छा पैकेज लगेगा। तो वो आपको पढ़ाई के साथ साथ जो काम का एक्सपोजर है वो एसीसीए में मिल रहा है और एमबीए में भी मिल रहा है। थोड़ा सा रिगरस एमबीए मुझे ज्यादा लगता है, एमबीए थोड़ा ज्यादा रिगरस है, एसीसीए हाँ रिगरस है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन बहुत रिगरस है। एमबीए के एग्जाम्स रिगरस नहीं है, पर एमबीए का ओवरऑल कोर्स जो ओवरऑल काम है, देखो एक बार एमबीए में ना फिल्टर लगाए एंट्री पर, यहां फिल्टर लगाए एग्जिट पर। तो एमबीए में आप घुस गए उसके बाद आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं, बट अदरवाइज हाँ बहुत मेंटली एक तो स्टिमुलेटिंग भी बहुत है पर चैलेंजिंग भी बहुत है, ठीक है। तो दोनों चीज है, एसीसीए में भी स्टिमुलेटिंग भी है चैलेंजिंग भी है, बट यहाँ पर एग्जिट पे फिल्टर लगा है कि आप घुस तो गए निकलोगे कैसे, सीएफए में घुस तो गए निकलोगे कैसे, ठीक है। सीएफए सीपीए ये जो जितने भी कोर्सेज हैं इनमें एग्जिट पे फिल्टर लगा है, एमबीए में एंट्री पे फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। सो ये एक हमारी छोटी सी कंपैरिजन थी जो मैं आपको बताना चाहता था। दूसरी चीज यार, जो आपको मन करे वो करो, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैंने एक्स चीज कर ली, एमबीए कर ली तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैंने एसीसीए कर ली तो मैंने दोनों जगह पर लोगों को बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने बीकॉम पास लोगों को, बीए पास लोगों को, 12th पास लोगों को भी बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा है। इसलिए जो अच्छा लगे वो करो।
किसी भी दबाव में, किसी भी तरह के ना ये अच्छा वो देख करके कुछ भी मत करो, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि यार किसी का भी लाल घर देखे अपना सर नहीं मारना चाहिए उसके ऊपर। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता, बट हाँ, दोनों ही वैल्यूएबल कोर्सेज़ हैं, अच्छे कोर्सेज़ हैं। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारा टाइम जैसे आप अभी नहीं गया है और आप सोच रहे हो कि यार स्विच करना चाहते हो, आप से कोई चीज़ करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रही है, तो आप डेफिनिटली यू कैन गो टुवर्ड्स एन एमबीए। अगर आप एक अच्छे ठीक-ठाक बी स्कूल से भी कर लोगे, तो आपका पैकेजेज़ इक्विवेलेंट या मोर देन एसीसीए लग सकते हैं, ठीक है? बट हाँ, वहाँ पर ग्रोथ की गुंजाइश थोड़ी-सी कम हो जाती है, क्योंकि एसीसीए जो compete करता है वो टॉप बी स्कूल्स के साथ में करता है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेज, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है? एसीसीए लगभग 3 से 5 साल में उस सेम पैकेज पर आ जाएगा जिसमें एक एमबीए होगा विद इंसेंटिव। और एसीसीए में अकाउंटिंग के अंदर आपका इंसेंटिव, अकाउंटिंग या कंसल्टिंग में आपका इंसेंटिव कम है, आपका जो फिक्स सैलरी वो ज्यादा है। तो ये चीज भी एक देखने वाली है, ठीक है? अगर मैं सैलरी कंपैरिजन किसी दिन करूं, तो मैं आपको ये बात ज़रूर आज ही मैं अब आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर एमबीएस की जो सैलरीज़ हैं, वहाँ पर इंसेंटिव पार्ट बहुत ज़्यादा है। एसीसीए, सीए की सैलरी में इंसेंटिव पार्ट इतना नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स जॉब आप कर रहे हो, सेल्स में इंसेंटिव ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखो, वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। हमारी मोटिवेशन इसी से है कि हम कितने लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। 100 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, प्लीज़ लाइक डाल देना एक, और शेयर कर देना जितने लोगों के साथ शेयर कर सको। तो दैट्स इट। सो आई विल सी यू सम अदर टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।